हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आप यूपी का पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं और आपका एग्जाम भी होने वाला है, 18 को हो जाएगा। तो अब हम जो हमारा नया जो सेशन है वो यस्टेड में आपको टॉपिक वाइज हिंदी का जो यस्टेड है उसमें विषय हिंदी, तो हिंदी के जो भी आपके टॉपिक हैं तो जिस प्रकार से इससे पहले आप पढ़ रहे थे उसी प्रकार से इसका विश्लेषण यहाँ से आपको दिया जाएगा। सबसे पहले जैसे आपका संधि प्रकार सहित समास रचना और प्रकार सहित संक्षेपण अनेक तरह के गद्या व तरुणों के संक्षेपण से संबद्ध अभ्यास, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, उदाहरित वाक्यों में व्यवहृत शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान, मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद, वाक्य प्रकार, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार, अर्थालंकार में उपमा। सिर्फ अर्थालंकार के हमने कई भेद बताए थे आपको इससे पहले, लेकिन यहाँ पे यस्टेड में सिर्फ उपमा अलंकार दिया हुआ है। रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद, प्रमुख वर्णिक छंद, काव्य गुण, रस आदि। तो इन सभी शीर्षकों का आपको पहले विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा, विस्तृत जानकारी दी जाएगी और अच्छे से नोट्स आप बना लीजिए। हर एक टॉपिक से आपको विस्तृत जानकारी या विस्तृत नोट्स यहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे, जो आपके सिर्फ यस्टेट में ही नहीं किसी भी परीक्षा में आपके ये सहायक बनेंगे, किसी भी परीक्षा में, क्योंकि हमारे विषय तो वही हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी में यस्टेड में इतने टॉपिक लगे हुए हैं, बाकी अभी जैसे यूपी में उसमें भी आपका हिंदी था, तो इससे बहुत सारे शीर्षक उसमें से आपके मिल रहे हैं। वहां पे थोड़ा सा कम हो गए थे, लेकिन थी तो हिंदी थी, तो इन्हीं शीर्षक से तो उसमें भी आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर कोई और भी अभी जैसे डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली, उसमें भी जिसका विषय हिंदी है तो इन्हीं शीर्षकों से आपको अध्ययन करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी करें और यहाँ से आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे कि आपके हर परीक्षा में आपके काम आएंगे। तो आज से इसी प्रकार से जितना भी यस्टेड में लगा है, प्रत्येक टीचर के द्वारा, प्रत्येक अध्यापक के द्वारा आपको विस्तृत जानकारी यहाँ से मिलेगी, हर विषय की, न केवल हिंदी की, हर विषय की। इसी प्रकार से आपको गणित का भी मिलेगा, इसी प्रकार से सामान्य ज्ञान, इसी प्रकार से गणित और रीजनिंग, सभी विषयों का आपको यहाँ से अध्ययन कराया जाएगा। तो आज का जो हमारा विषय है तो हम शुरू करेंगे संधि। क्या शुरू करेंगे आज का? ये जैसे आपका है संधि। अभी आपको यहाँ से जैसे पहला हमारा अब आपको अध्ययन कराना है कैसे। अब हम शीर्षक वाइज चलेंगे, शीर्षक वाइज चलेंगे। तो पहला हमारा है संधि, संधि प्रकार सहित। तो हम पूरा पहले संधि पढ़ेंगे, उसके बाद से दूसरा टॉपिक, इसी प्रकार से अब इसका हम विस्तृत पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा विषय है, शीर्षक है, वो क्या है? संधि। तो पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहले तो आप बताएं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। ये संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। अच्छा, अब प्रश्न दूसरा यहीं से उठता है कि संधि
किसके मेल से बनती है, शब्दों के या वर्णों के। तो संधि जो है, संधि में किसका मेल होता है? तो पहले हम इसको तो हम परिभाषा ही से ही जानेंगे कि परिभाषा देखिए, ये हमने आपको कई बार बताया, जब दो समूहों या दो पदों या दो शब्दों का मेल होगा तो समास बनेगा, और जब दो वर्णों का मेल होगा तो क्या बनेगी, संधि। तो आइए परिभाषा के साथ हम सीखते हैं कि दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ध्यान से हम यहाँ पे परिभाषा को ध्यान से सीखेंगे कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का मेल होगा तो संधि का निर्माण होगा। अब आपका अब अगला यहाँ पे है आपका कि संधि के प्रकार। ये तो परिभाषा हमने सीख ली, अब हम क्या सीखेंगे कि संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। अगली परिभाषा हमारी क्या रहेगी, संधि के प्रकार। तो देखिए संधि के प्रकार क्या हैं, तो संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए इसमें हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे साथ में। देखिए आपने संधि लिखा, ठीक है, चाहे ऐसे लिखें, चाहे आप संधि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से अगर पूछें संधि के कितने प्रकार हैं, तो आप ये बताएं कि संधि को लिखने में आपको कितने वर्णों की आवश्यकता पड़ी। देखिए श, आधा ना और धा, कितने वर्ण, 3। तो जो संधि है वो हमारी कितनी, 3 प्रकार की होती है। संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो इतना आप सीख गए। अब हम देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार कौन से हैं, 3 प्रकार जो है हमारे कौन से हैं, इनके विषय में हम जानेंगे। देखिए 3 प्रकार हमारे कौन से हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो आपने इतना जाना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में सीखेंगे। पहली हमारी कौन सी संधि है, स्वर संधि। तो हम स्वर संधि के बारे में सीखेंगे। तो ये जो आपकी स्वर संधि है, कौन सी, स्वर संधि, तो इसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारी पहली है स्वर संधि, क्या है, स्वर संधि, स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। इसकी भी हम आपको ट्रिक देंगे, इसकी भी हम आपको क्या देंगे, ट्रिक। जैसे
आपने लिखा स्वर संधि, क्या लिखा? स्वर संधि, तभी तो हम जानेंगे ये स्वर संधि है। अब इस स्वर संधि में कितने, पूरा हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने हमें वर्ण मिल रहे हैं, तो कितने मिल रहे हैं? 5। तो स्वर संधि हमारी है वो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। अब इन 5 प्रकार स्वर संधि के 5 प्रकार कौन से हैं हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें प्रकार है वो है दीर्घ संधि। चलो हम दीर्घ से ही देखते हैं। दीर्घ संधि कौन सा? दीर्घ संधि। और उसके बाद है यड़ संधि भी है। कौन सी? यड़ संधि है। और उसके बाद गुण संधि भी है। ठीक है, गुण है। और बताएं, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, और भी इसके 2 भेद और भी हैं, जैसे वृद्धि संधि। एक कौन सा छुट्टा? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और आपकी 5वीं है कौन सी? अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमने यहाँ से हमने निकाला कि स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती, जिसमें से किसी को भी आप पहले रख सकते हैं, किसी को बाद, इसका कोई मतलब नहीं, बस प्रत्येक संधि का नियम आपको आना चाहिए। तो पहली हमारी दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है। तो ये 5 प्रकार आपके हो गए। तो सबसे पहले इतना आप सीखे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि, मतलब जैसे आपने स्वर संधि, यही तो आपने जो मुख्य 3 भेद थे उन भेदों में से पहला जो था स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। तो 2 स्वरों के, यहाँ पे क्या है? 2 स्वरों, 2 स्वरों के, 2 स्वरों के मेल, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से होने वाले, 2 स्वरों के मेल से दो स्वरों के मेल से होने वाले, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन, परिवर्तन को, परिवर्तन को क्या कहेंगे? स्वर संधि। परिवर्तन को स्वर संधि, परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि उसका जो हमारा, ये जो हमारी हेडिंग है इसका नाम ही है स्वर संधि। क्या नाम है? स्वर संधि। तो 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब यही तो ध्यान रखना है, यहाँ पे ये कह रहा है 2 स्वर। क्या कह रहा है? 2 स्वर। तो स्वर यानी कि इसमें व्यंजन शामिल नहीं होंगे, 2 स्वर ही होंगे। स्वर आप जानते हैं, जो हमारे आ से लेकर के कितने स्वर हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है बताइए? 11। जो हमारा अंग आ है उसे हम अयोग वाह में जोड़ेंगे। यहाँ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो इतना आप जान गए। अब हम सबसे पहले, जैसे आपको हमने बताया था कि इसके कितने भाग बताए थे अभी? 5। वो भी आपको रटना नहीं है, हमने ट्रिक के माध्यम से बताया। 5 इसके भेद होते हैं। तो जिसमें से पहला आपका क्या है? दीर्घ संधि। पहला आपका क्या है? दीर्घ संधि। तो हम जानेंगे दीर्घ संधि के विषय में। दीर्घ संधि क्या होती है हम इसके विषय में जानेंगे। देखिए, दीर्घ संधि 2 समान स्वरों के, दीर्घ संधि क्या है? 2 समान, 2 समान स्वरों के, 2 समान
सुरों के मेल से दो समान सुरों के मेल से होने वाले विकार को होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए इसमें भी तो हमें क्या ध्यान देना है? दीर्घ संधि। पहले तो हम यहीं से रटेंगे नहीं चीजों को समझेंगे। यहाँ है दीर्घ संधि। तो दीर्घ का हिंदी में मतलब होता है बड़ा। क्या? बड़ा। लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। फिर हमारी परिभाषा क्या कह रही है? दो समान सुर, यानी कि दीर्घ संधि में व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। किसका नहीं होगा? व्यंजन का। दो समान सुर के मेल से होने वाले परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। अब समान सुर क्या है? जिसमें एक समान हमारी जो बलाघात है, बलाघात जो उसमें लगेगा वो एक समान। जैसे कैसे? जैसे आ, तो आ मतलब छोटा और आ बड़ा, लेकिन समान उच्चारण है तो ये समान सुर हैं। जैसे छोटी बड़ी, तो छोटी बड़ी दो क्या है? ये समान सुर हैं, समान इसका उच्चारण है। सिर्फ लघु और दीर्घ का इसमें हमें पहचानना है कि लघु दीर्घ तो हो सकती हैं, लेकिन जो इन समान सुरों के मेल से जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ ही होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा दीर्घ संधि। क्या नाम पड़ा? दीर्घ संधि। हमारे लघु और दीर्घ वर्ण मिलकर दीर्घ ही वर्ण का निर्माण करेंगे। तो इतना आप समझ गए। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। दीर्घ संधि अच्छे से आप समझ गए। अब हम दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा देव धन आलय। देव धन आलय, आप समझिए। आप बोलिए देव। देव में आप दा को छोड़ दीजिए, केवल बोलिए वाह। बोल के देखिए वाह। वाह बोलने पे आपको क्या मिल रहा है? आ। जब आपने वाह बोला तो वाह बोलने पर वाह कहा तो आ सुर का उच्चारण हुआ, तो आ मिला यहाँ से। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। संधि में हमारे दो शब्द होते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये हमारा पहला शब्द था, इसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन्हीं वर्णों का मेल या परिवर्तन होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो पहला शब्द है, अगर सोचे कि हम इसमें दा ले लें तो हमारा मेल ही नहीं होगा, निर्माण ही नहीं होगा। तो देव वा कहने पर आ मिला धन। यहाँ पे आलय, तो यहाँ पे हमारा क्या है? आ ही सुर है। अब हमने आपको क्या बताया? आ, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, मिलकर ये क्या बन जाएगा? बड़ा आ। क्या बन जाएगा? बड़ा। अभी इसकी भी हम ट्रिक बताएंगे। तो देव धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? दे वा, ये आ इसमें मिल गया। अब ये जो हमारा सुर था इस व्यंजन में मिल गया, तो वा हो गया, बचा क्या? लय, तो हम लय लिख दिए, देवालय हो गया। एक और देखते हैं, फिर अभी बताते हैं। जैसे हमने कहा हिम धन आलय। हिम धन आलय। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? माँ। आप बोले माँ। माँ बोलिए। माँ कहने से सुर क्या निकला? आ। और
यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आ, निर्माण क्या हो जाएगा, अब इस म में इस स्वर को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मा ले। इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण स्वयं चुनिए और बनाइए और कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक, मैं जब आपको नियम पता है तो आप खोजें और कम से कम 10 उदाहरण, किसके, सिर्फ दीर्घ संधि के 10 उदाहरण आप संधि विच्छेद करके और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भेजिए और देखिए सच में आपने क्या सीखा। अब मैं कुछ आपको बताती हूँ एक ट्रिक, ठीक है, इसको आप समझ लें। देखिए, कभी कभी जब हमें पूरी जानकारी नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमने दीर्घ संधि में आपको बताया कि समान स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान स्वर। तो देखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहे छोटा हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहे बड़ा हो, लेकिन जो निर्माण होगा वो क्या, दीर्घ। क्या होगा, दीर्घ। अब हम उलट लेते हैं, चाहे पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा हो चाहे दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, छोटा हो, लेकिन जो निर्माण होगा वो क्या होगा, आ। बस समान स्वर होने चाहिए, समान स्वर होने चाहिए, तभी दीर्घ बनेगी। अभी और हम देखते हैं, यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण है आ और दूसरे शब्द का भी प्रथम वर्ण आ है, लेकिन आ मिलकर निर्माण किसका करेगा, दीर्घ का। ठीक, ये बनेगा हमारा दीर्घ ही। फिर हम देखते हैं, यहाँ पे बड़ा आ और पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा आ होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी यदि बड़ा आ है, फिर भी निर्माण किसका होगा, बड़ा आ। यही तो हमारी दीर्घ संधि है, यही क्या है, यही हमारी दीर्घ संधि है। हमें रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है। तो हमने क्या बताया दीर्घ संधि में कि समान स्वर, तो ये स्वर हमारे समान है, चाहे हम इनको आ पढ़ें तब भी बड़ा आ बना, चाहे हम इनको बड़ा आ और आप पढ़ें तब भी बड़ा आ बना, चाहे इनको आ और आ पढ़ें तब भी क्या बना, बड़ा आ, और इसको हम बड़ा आ बड़ा तब भी बड़ा बना। इसी प्रकार से जितने भी स्वर हैं, आपको भी जो मैंने ये बताया है ये आप मैं स्वर दे रही हूँ और आप इसी प्रकार से ये होमवर्क रहेगा आपको बना के और कमेंट बॉक्स में भेजना है। तभी तो सच्ची हमारी हर परीक्षा में यदि हम जम जाएंगे, हमको कि करना है, जिस प्रकार से हमें प्रतिदिन खाना खाना है उसी प्रकार से दिया गया होमवर्क भी हमें प्रतिदिन करना ही है। तभी हमारे जीवन में हमारी सफलता को कोई भी कहीं से भी छीन नहीं सकता है और लास्ट में हमारी विजय ही होगी। लेकिन कम से कम उस रास्ते पे आप चले तो, संघर्ष करें तो, कमी है तो संघर्ष की, परिश्रम की। तो ये समान स्वर हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ, स्वर मैं दूंगी, आपको बनाना है दीर्घ संधि। इसी प्रकार से आप बनाएंगे, ये देखिए समान स्वर है ई, इसी प्रकार से पूरा बनाएंगे। निर्माण जो होगा आपका वो बड़ी ई ही होगा, निर्माण क्या होगा, बड़ी ई ही होगा। दूसरा आप बनाएंगे, लेंगे छोटाऊ और बड़ाऊ, छोटाऊ और बड़ाऊ को, लेकिन इसी प्रकार से 4 वर्णों में आप बनाएंगे और इसका जो निर्माण होगा वो क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा। तो फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगी कि आज आपने पढ़ा क्या, संधि। क्या पढ़ा, संधि। हमने आपको बताया संधि का निर्माण कैसे होता है, वर्णों के मेल से या शब्दों के मेल से। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि संधि का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। उसके बाद आपने जाना कि संधि कितने प्रकार की होती है, उसमें भी आपको रटना नहीं है। मैंने ट्रिक से बता दिया कि जब आप संधि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों तरीके से संधि सही है, चाहे ऐसे लिखें और चाहे आप ऐसे लिखें, दोनों ही वर्तनी सही हैं, क्योंकि संधि में ही आपको बताएंगे कि ये जो हमारा अनुस्वार है वो ना में बदल जाता है, संधि के ही अंतर्गत बताएंगे। हमने बताया इसमें कितने वर्ण हैं, तो आपने कहा 3, तो संधि हमारी 3 प्रकार की है। इसके तीनों प्रकार आपको हमने बताए, स्वर संधि,
व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें से पहला हमारा था स्वर संधि। स्वर संधि भी हमने ट्रिक के माध्यम से बताया कि कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, वो भी आपको रटना नहीं है। उन पांचों प्रकार के हमने आपको नाम बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, जिसमें से पहला जो हमारा था वो क्या था, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का निर्माण कैसे होगा, परिभाषा भी मैंने आपको बताई और मेल करके भी बताया। तो इस प्रकार के 10 उदाहरण दीर्घ संधि के आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में भेजना है, और ये जो मैंने स्वर का निर्माण करना बताया ये भी आपको करना है। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इसके आगे से तुरंत जो है अगले दिन आपको दीर्घ संधि आपका हो गया, अगले दिन आपको वृद्धि संधि पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।